देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। जहां खबर वहां जैन हिंदुस्तान, जैन हिंदुस्तान न्यूज। जहां खबर वहां जैन हिंदुस्तान, जैन हिंदुस्तान न्यूज। जहां खबर वहां जैन हिंदुस्तान, जैन हिंदुस्तान न्यूज। नमस्कार, आगे की हम चलते हैं क्योंकि लोच में क्या सोच, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। जब संयम यात्रा की ओर जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले सीढ़ी ये कहलाती है लोच में क्या सोच, और लोच करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या अनुभव करते हैं, हम जानकारी करते हैं। तो हमारे मुंबई से जो है वैसे ब्यावर के रहने वाले हैं, हम बात। सर, आपका नाम क्या है? प्रकाशन बुराड़। प्रकाश जी, आपका जो रोज करने का जो है, आपकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? 2016 में गुरुदेव का चतुर्मास बोरीवली मुंबई में था जी तब से मैंने एक सदस्य से ऐसे पूछा था कि लोच कराते तो दर्द होता है अभी क्या? अभी आपने लोच करा रहे थे तो एक सेकंड के रुके थे, क्यों? नहीं, रुकना तो ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बात करते करते रुके थे। अभी भी सोच में हो क्या लोच? लोच में कोई सोच नहीं, नहीं, क्या लोच एकदम एकदम सरलता की ओर बढ़ता है? कैसे सरलता की तरफ बढ़ता है। जी, आप लोच करा रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है। जी, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा 2016 में गुरुदेव के चतुर्मास में ही मेरे ही किसी साधु मतलब श्रावक से मिली। जी, मैंने उनको पूछा था कि दर्द होता है क्या, तो उन्होंने ये जब बोला। प्रथम बार आपने लोच करवाया था उस समय क्या अनुभव मिला आपको? बहुत अच्छा अनुभव मिला जी और यही महसूस हुआ कि सर हल्का होता है, जी। माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होती है और अपनी काया मजबूत होती है जी। और संयम के भाग जागृत होते हैं। कितनी बड़ी बात की कि माइग्रेन जो होता है, जो इसको स्थिरता मिलती है और उसको बहुत ही आसान तरीके से आपने कितना तरीका बताया, और मनुष्य का जो जीवन है वो एक संयम तक की और आगे बढ़ता है। आइए हम बातचीत करते हैं। इनके पुत्र ने भी इनको देख करके करीबन आपने कितनी बार करा चुके लोच? 6-7 बार के ऊपर ही हो गया। 6-7 बार जब देखा पुत्र है तो इनका साथ में आए, पहली बार जब देखा तो उन्होंने सबसे पहले पिताश्री से कहा नहीं, पहले मैं लोच करूंगा। आइए बातचीत हम करते हैं। क्या नाम आपका? आदित्य बुरड़। आदित्य जी, आपने अभी लोच करा है, हम भी प्रत्यक्ष अभी गवाह बने थे, आपके लोच करा रहे थे। तो आप वो लोच कराते कराते जब बाल आपके जो लोच करने वाले भाई ने जो जैसे ही हाथ लगाए तो आपने क्या अनुभव किया? मेरा अनुभव थोड़ा सा दर्दनाक था। जी दर्द किया, जी। लेकिन जैसे जैसे बाल निकल रहे थे, जैसे जैसे बाल छूट रहे थे, जी। वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने पाप कर्म से क्षय हो रहा है मेरा। जब लोच होता है तो कहते हैं लोच में क्या सोच, ये टाइटल जो बना हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरी प्रेरणा मेरे पापा थे। 6-7 बार उन्होंने लोच करा दिया, मेरी भी भावना जागृत हुई। जी पिछली बार जब गुरु पूर्णिमा पे मेरे पापा इधर आए थे, जी जी तब उनका लोच नहीं हो पाया। जी इस बार मेरा खुद का पुण्य उदय हुआ जी। और पापा के साथ मैं आया जी। और मैंने भी आज लोच करवाया। क्या आगे भी ये जारी रहेगा? आगे भी कोशिश है कि अपना लोच करवाना जारी रखूंगा मैं। जैसा जैसा टाइम होगा वैसे वैसे मैं भी अपना लोच करवाता रहूंगा। पीड़ा सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब एक एक बाल जब आते हैं हाथ में तो पीड़ा सहन करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। ये ताकत इन्होंने किसके द्वारा प्राप्त की? गुरुदेव की कृपा से सब हो गया। जी। जितना मतलब कर सकते थे और जी। जितना हुआ वो सब गुरुदेव की कृपा से हुआ, और अभी भी आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। गुरुदेव की कृपा रही तो संयम भी लेंगे जल्द। आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल में जब आपके युवा जो साथी है, जितने भी युवा साथी है, उनको क्या कहना चाहते हैं लोच के लिए? मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोच करवाए। उससे कई बीमारियां खत्म होती हैं, जी और साथ ही लोच जो है वो बालों से हम लोग का जी। मोह तोड़ती है। जी जो हर युवा को अपने बाल से मोह रहता है वो टूटता है लोच से। एक बार लोच जरूर करवाए अपने जीवन में। आइए बातचीत करते हैं जो लोच करते हैं उनसे बात में। सर, आपका नाम क्या? राम प्रसाद चौधरी। राम प्रसाद जी, आपने अभी तक कितने लोच कर चुके हैं? मैं लगभग अभी 6-7 साल से कर रहा हूँ। और अभी आज बीकानेर में कितने कर चुके हैं अभी तक? बीकानेर में 13 लॉन्च कर चुका हूँ अभी मैं। अभी कितने टोटल कितने हुए? टोटल 61 लॉन्च हो चुके हैं।
61 हो चुके हैं, ये अभी कितने हैं? 61 में आ रहे हैं। 61 में आ रहे हैं। सर जब आप लोच करते हो तो इसमें जो किसका प्रयोग किया जाता है? राख का प्रयोग किया जाता है। राख कितनी लगती है सर? सर राख यही 100 ग्राम 200 ग्राम लगती है। लगती है। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है? बस राख एक सेफ्टी के लिए है साहब। ये राख ऐसा है कि जैसे बाल को खिसकने देते हैं हाथ में। जी जी। बाल एकदम हाथ में पकड़ में बढ़िया बाल आ जाते हैं, इसके लिए सेफ्टी के लिए ये ये जब लोच पूरा हो जाता है उसके बाद में क्या प्रक्रिया रहती है? इसके बाद में सिर को धोने के बाद घी वगैरह लगा देते हैं, उससे क्या थोड़ा अनुभव रहता है कि भाई आराम मिलता है उससे। कितनी देर का ये प्रोसेस रहता है? 20-25 मिनट का प्रोसेस रहता है कि भाई ठंडा लगता है घी से। आप बातचीत भी करें साथ में ये भी लोच भी करें, क्या आपका ध्यान इधर ही रहता है? नहीं नहीं, सब दूर ध्यान किधर भी बढ़ सकते हो, उसमें नहीं साहब। और आपका हाथ बर्फ में जो है प्रॉपर चलता रहता है ना? सब गुरुदेव की कृपा है साहब, सब गुरुदेव का आशीर्वाद है कि गुरुदेव की कृपा से ही होता है ये काम। और जो लोच नहीं करा रहे हैं जिनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? लोच कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? नहीं, रोज कराना चाहिए सब जीवन में, एक बार तो रोज जीवन में होना चाहिए कि उससे क्या है शरीर का पूरा अपने को अनुभव हो कि जीवन कैसा निकलता है अपना, कि साधु संत का जीवन कैसा है, अपना जीवन कैसा है, सारी चीज में प्रैक्टिकल होता है इसमें। जब देखते हैं जब साधु संन्यास लेता है उससे पहले लोच किया जाता है, बालों का मुंडन होता है जिसको कहते हैं मुंडन संस्कार। उस समय तो जो नाई आते हैं तो वो मुंडन करते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया रहती है प्रतिदिन जो साल में रहती है तो स्वयं को लोच करना पड़ता है, यानी कि साधु संतों के द्वारा लोच करना पड़ता है। अभी देखो कितने ये जो दो भी लगभग 61 के आसपास अभी तक लोच हो चुके हैं। हम लगातार आपको कवरेज दिखाते रहेंगे, जितने भी लोग बाहर से हैं या बीकानेर के हैं, महिला भी है, पुरुष है, बच्चे भी है, उनका भी अगर लोच होगा हम बराबर आपको लगातार चित्रों के माध्यम से हम आपको लगातार बराबर कवरेज करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनके हाथ कैसे चल रहे हैं, ऐसा लगता है कैंची जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है उनका हाथ। और नॉन स्टॉप वाले हैं, नारे की जैसे चोटी होती है ना वैसे उसमें उठाते हैं ना, वैसा लगता है। अनुभव करें इनके चेहरे के भाव भी देखे पड़िए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सूख चेहरा, बिल्कुल एकदम सावधान चेहरा। हाँ बिल्कुल एकदम सावधान से करते हैं। और बस ये कुछ ही क्षण में इनके पूरे बाल जो उतार चुके हैं, लोच कर चुके होंगे। कितने मिनट हुए? 10 पे बैठे थे 44 35 मिनट में हुए हैं नॉन स्टॉप। सर आपको 35 मिनट में इतना जल्दी लोच का अनुभव कैसे किया? मेरा पहले का रिकॉर्ड था 40 मिनट का अमर सिंह जी भाई के साथ में। जी जी। आज मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो नॉन स्टॉप, 1 मिनट भी नहीं रुके जी। और भाई साहब गए तो गए 1 मिनट 2 मिनट के लिए, बाकी मैं नहीं हिला और ना इनको बोला रुको और ना ऐसा कुछ दर्द महसूस हुआ है। 35 मिनट के अंदर मेरा लॉन्च कंप्लीट हो गया। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone.
Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.